जय श्री राम। बैठी हूँ मैं और ये खाना हो गया। खाना आजकल जल्दी हो जा रहा है, लेकिन नींद नहीं हो पा रही है। नींद तो पूरी नहीं होती है क्योंकि बच्चे बाहर रहते हैं तो थोड़ा रहता है टेंशन ना कि मतलब। और मैं तो बिल्कुल मेरे हाथ पैर में पैरों में मेरे ऐसे दर्द होने लगता है। क्यों एक सेकंड भी किसी ने फ़ोन नहीं उठाया। मेरे बच्चों को पता है कि मम्मी का फ़ोन आया है तो कहीं भी रहो तो मैसेज ही डाल दो, तो वो कर भी देते हैं, मैसेज वगैरह कर देते हैं। क्योंकि वो मैं भी थोड़ा ऊबू हो जाती हूँ, बच्चे बड़े हो गए फिर भी मेरा थोड़ा है ऐसे। मैं डरती बहुत हूँ। मेरे को डर, हर माँ डरती होगी, ऐसा नहीं मैं कहीं से प्रकट हुई हूँ। हर माँ डरती है। और मैं पूरा दिन भगवान का ही चलता है, लेकिन इस मामले में भगवान पे भरोसा नहीं हो पाता है कि नहीं टेंशन मत लो, टेंशन मत लो। ऐसे नहीं, सब कुछ सुनना है, सब दूसरों को समझाने के लिए सुनना है, अपने लिए तो नहीं हो पाता। जब अपनी बारी आती है तो मन बहुत बेचैन होता है। तो मैं रात को 12 बजे मैसेज करूँगी। मैसेज करने के बाद में देखूँगी, अगर मैसेज जग रहे होंगे तो रिप्लाई देंगे, और सो गए होंगे तो फिर कोई बात नहीं, एक दो रिंग बजाऊँगी। तो कभी कभी तो बच्चे बोलते हैं सोने दो मुझे सोने दो, लेकिन वही है, बोलते हैं ना कि ममता तून गई मेरे मन से, ये जाएगी भी नहीं। कितना भी मैं सुनती रहती हूँ भगवान का सत्संग, सब सुनती ही रहती, पूरा दिन सुनती ही रहती हूँ, लेकिन यहाँ पे मैं बिल्कुल एकदम। और मुझे लगता है हर माँ अपने बच्चों के लिए थोड़ा सा रहती होगी, क्योंकि तो अभी तो मैं थोड़ा सा, मुझे थोड़ी प्रॉब्लम भी होने लगी थी कि मैं सो नहीं पा रही थी हैं। तो क्या है कि जब भी अभी ऐसे लगता है कि ठीक है, बड़े हो गए हैं, सभी अलग रहेंगे, धीरे धीरे सब अलग अलग हो रहे हैं। और फिर ऐसे लगता है कि शायद शादी होने के बाद में, शादी होने के बाद में शायद वो इतना नहीं रह जाता है। मुझे भी लगेगा कि नहीं, कोई पार्टनर है, बेटे को खाना देने वाला हो गया, बेटे का साथ में बात, मतलब पार्टनर आ गया तो थोड़ा सा टाइम उनका अच्छा हो जाएगा। बेटियों का भी कोई मिल जाएगा तो उनका भी अच्छा हो जाएगा। अभी ऐसे लगता, तो फिर मैं बोलती हूँ कि जब तुम लोग शादी कर लोगे ना तब मेरे को टेंशन नहीं रहेगी। तो मेरे बच्चे बोलते हैं कि नहीं मम्मी आपका पूरा टाइम रहेगा तो पता नहीं, हम लोगों का तो ऐसे था कि उस टाइम पर मोबाइल नहीं थी मोबाइल नहीं थी तो चिट्ठी होती थी, लिखने में लिख दिया एक दिन में, जाने में दूसरे दिन जाती थी, पहुंचने में 10 दिन, 5 जैसे हफ्ते भर के अंदर नहीं पहुंचती थी, 10 दिन हो ही जाता था, कभी कभी मिल जाती थी। फिर वो पढ़ते थे, फिर वो रिप्लाई देते थे, तो महीने में 2 बार ही हालचाल होती थी कि हाँ हम ठीक हैं, आप लोग ठीक हो करके। चिट्ठी होती थी, चिट्ठी महीने में 2 बार ही होता था। लेकिन उस टाइम तो ऐसे था, ऐसे था। और सिचुएशन घर वाले बहुत ही पीसफुल हैं, अच्छे हैं, तो चलो सपोर्ट करेंगे, लिख लो, नहीं तो डालते भी नहीं। पहले वाले ना लिख के रख दो, सबसे कहो भैया तुम डाल दो, तुम डाल दो, तुम डाल दो, तो कौन डालता था? नहीं डालते थे। मन करता था तो डाल दिया, नहीं तो नहीं डालते थे लेकिन फिर भी हाल चाल 2 बार मिल जाती थी। एक मैं अपना दे देती थी, एक मेरा आ जाता था। और मुझे लगता है चिट्ठी वाले में सभी का ऐसा होता रहा होगा कि चिट्ठी में टाइम लगता था। और अभी फ़ोन है। मेरी आदत ऐसी है कि बच्चे शादी वादी करेंगे, मैं हमेशा घंटी ही बजाती रहूँगी तो क्या होगा। तो लेकिन मैं नहीं बजाऊँगी, ऐसा नहीं है। मैं भी अभी मुझे भी पता है, लेकिन शायद धीरे धीरे ऐसे लगेगा कि नहीं कोई है करके, तो ऐसे लगता है कि नहीं, ये मेरी आदत भी थोड़ा सा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन अब शायद सभी माँ ऐसे ही करती होंगी, ऐसा नहीं, सभी माँ तो माँ ही होती है ना। मेरी सास का मैं जब बात करूँगी, मुझसे बात हो जाएगी तो उनको 1 2 3 4 ऐसे उनका नंबर है कि ये मेरा है, ये मेरे तुम्हारे लड़के का है, ये बहू का है, दूसरे लड़के, ऐसे उनको ऐसे बता दिए हैं। ये दबाओगे तो इनके पास, तो मेरी सास मुझसे बात करेंगे, फिर उसके बाद में मेरे हस्बैंड से, वो जहाँ भी रहेंगे उनको पता है दूसरा नंबर मेरे लड़के का है, तो वो बात करेंगे। वो घंटी दबाएंगे तो कभी कभी तो 2 3 बार कर देती हैं, तो बोलते भैया गलती से लग गया लेकिन वो माँ है ना, तो माँ तो कुछ कुछ बहाना मार के ही बात करेगी ना। तो एक बार तो चलो ठीक है, फिर थोड़ी देर बाद 10 15 आधा घंटा बाद फिर करेंगी, तो माँ अभी तो बतिया रहे काब है,
अरे भैया गलती से ला गए, भले है ना खाया ना, इतना ही पूछती है। लेकिन दिन में मतलब वो लगा ही देती हैं, रोज़ तो नहीं, लेकिन सैटरडे संडे में, या जब उनका मन ही करता है, ऐसा नहीं है, जब वो थोड़ा सा होगा और पूछेंगी भैया हैं तो नहीं, सुबह तो 9 बजे से चले गए करके, तब वो 2 नंबर वाला उनको पता ही इनका है, तो वो दबाएंगी। तो वो भी करती हैं, ऐसा नहीं करती नहीं है, वो भी करती हैं। और कभी कभी आधा घंटा में ही कर देती है, उसके बाद बोलती है अरे बेटवा गलती से लाग गए, है ना, ऐसे बोलती हैं। अरे माँ ये भाई बतिया रहे, अरे बेटवा गलती से, और भले वो खाओ, मतलब 5 मिनट 10 मिनट, 5 मिनट टाइम 10 मिनट टाइम जो भी देना होगा दे देते हैं। तो माँओं का ऐसे रहता है, जबकि उम्र आधी उम्र निकल गई फिर भी मतलब माँ तो चाहे हो तो वो ऐसे हो जाता है। तो मैं भी यही बैठे बैठे मैं भी सोच रही हूँ कि बड़े हो गए हैं, सभी शादी हो जाएगी तब घंटी तो नहीं करूँगी, मैसेज कर दूँगी कैसे हो कैसे नहीं हो, क्योंकि बच्चे भी अभी भी दुखी हो जाते हैं बच्चे। मैं इतना घंटी बजा दूँगी तो वो बोलते हैं मम्मी हम लोग तो ठीक ही हैं। नहीं, मन नहीं मानता बेटा, मन नहीं मानता। तो भगवान पे तो भगवान का सुनती हूँ, पर भरोसा तो अपने बच्चों के लिए नहीं, दूसरों को समझाने के लिए भले हो, तो अपने बच्चों का तो ऐसे लगता नहीं हम ही सब कुछ कर ले गए, तो मतलब ऐसे लगता है हम ही मालिक हैं, तो हो जाता है। तो वही है ना कि ममता तो न गई मेरे मन से, तो ये तो जाने वाली नहीं है, जाने वाली नहीं है, क्योंकि कितना भी हम सुनते रहते हैं लेकिन ये नहीं जा रही है, और मुझे लगता है जाएगी भी नहीं। जाना भी खैर नहीं चाहिए, लेकिन क्योंकि बच्चे हैं तो कहाँ जाएगी। चलो मैं तो बस खाना वाना खा के बस ऐसे बैठ के हमने का वीडियो बनाती हूँ, तो बना लिया है ना।